नई सुबह ऑडियो कॉलम सर्विस में खुश आमदीद। रोजनामा जंग से कॉलम पेश है सोनम वांगचुक, कॉलम निगार हैं फरनूद आलम और आवाज है नादिया सबा की। अगर आप नई सुबह की ऑडियो लाइब्रेरी से मुस्तफीद होना चाहते हैं या फिर हमारे साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubah.org। सोनम वांगचुक का ताल्लुक लद्दाख के एक पसमानदा गांव से है। उम्र तकरीबन 59 बरस है। इब्तदाई तालीम वालिद से हासिल की। ग्रेजुएशन के लिए जम्मू कश्मीर गए। अपने तालीमी इखराजात पूरे करने के लिए उन्होंने ट्यूशन पढ़ाई। उनका वास्ता ऐसे बच्चों से पड़ा जो मुसलसल फेल हो रहे थे, मगर वो बच्चे ज़हीन बला के थे। हर बच्चे में कोई सलाहियत मौजूद थी। उन्होंने महसूस किया कि देही इलाकों के मुझ जैसे बच्चे शहरों में जा तो रहे हैं, मगर तालीमी निज़ाम उनकी जहानत का एहतराम नहीं कर पा रहा। उन्हें फेल होते और नजरअंदाज होते बच्चों का कोई कसूर नजर नहीं आया। उन्होंने इम्तिहानी तरीक़े तालीम पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा, तालीम को नंबरों का खेल नहीं बनाना चाहिए। किसी कल्चर या जबान से ना आशना होने का मतलब फेल होना नहीं होता। किताब पढ़ने और समझने की चीज़ है, याद करने की नहीं। उस्ताद और शागिर्द दोनों को सीखने के अमल में शरीक होना चाहिए। मरकज उस्ताद को नहीं, स्टूडेंट को होना चाहिए। बच्चे लेक्चर से नहीं, अमली नमूनों से सीखते हैं। सोनम दरअसल तालीम के बैंकिंग मॉडल की मुखालिफत कर रहे थे और ये कोई नई बात नहीं थी। ये मुखालिफत पेडागोगी ऑफ द ऑप्रेस्ड वाले पोलो फ्रेयर अपनी तमाम किताबों में बहुत पहले कर चुके हैं। उनसे भी पहले जॉन डुई ने ये आइडिया लर्निंग बाय डूइंग में आसान अल्फाज में पेश कर दिया है। डेड पोएट्स सोसाइटी या गुडविल हंटिंग जैसी फिल्मों की कहानी भी यही है। 3 इडियट्स का जिक्र भी हो सकता है, मगर ये फिल्म दरअसल सोनम की ही कहानी है। सोनम का फर्क ये है कि जो कुछ वो सोच रहे थे वो सब कर दिखाने के लिए सरगर्म हो गए थे। फिर वो मुतबादिल तालीम वाले आइडिया को मकामी जहानत और लोकल मसाइल के साथ जोड़ने की बात कर रहे थे, यानी मंजर को पस मंजर के साथ जोड़ने की बात कर रहे थे। सोनम ने इस उलझे हुए मामले को बड़ी सादगी के साथ मकामी लहजे में बयान भी किया। कहते हैं, -30 में रहने वाले लद्दाखियों को अगर F फॉर फैन पढ़ाएंगे तो वो सीखेंगे कैसे? जो चीज तजुर्बे, मुशाहिदे और तनाजुर से बाहर की हो, उस चीज के जरिए किसी के दिमाग में कैसे उतरा जा सकता है? सोनम ने 1988 में ग्रेजुएशन मुकम्मल करते ही सैकमोल की बुनियाद रख दी थी। ये एक तालीमी तहरीक थी जो मुतबादिल निज़ाम तालीम के लिए इम्कानात पर गौर कर रही थी। तालीमी मसाइल क्या हैं? तब्दीली के लिए सकाफत के अंदर से गुजरने के रास्ते कौन से हैं? सबसे बढ़कर ये कि एकेडमिक माफिया और तालीमी अशराफिया के होते हुए कामयाबी के इम्कानात कितने हैं? ये बुनियादी बातें समझ आ गयी तो सैकमोल के तहत पहले स्कूल लेवल और फिर यूनिवर्सिटी लेवल इदारों की बुनियाद इन तालीमी इदारों में एडमिशन के लिए फेल होना मयार है। एक बार से ज्यादा फेल होने वाला बच्चा दाखिले का ज्यादा मुस्तहिक है। लद्दाख के मारूफ सहाफी और वजीर स्वैंग रिगजिन इसी इदारे के ग्रेजुएट हैं। यहाँ आने से पहले वो 6 बार मैट्रिक में फेल हुए थे। यहाँ दाखिले के लिए इम्तिहान नहीं लिया जाता, परखा जाता है। इस परख में कोई फेल नहीं होता, सभी उभर कर सामने आते हैं। हर 2 माह बाद इलेक्शन होते हैं। तुलबा की एक लीडिंग बॉडी मुंतखब होती है, वो एजेंडा देती है और मंशूर लागू करती है। इस अमल के दौरान वो लीडरशिप, टीम वर्क, पब्लिक कम्युनिकेशन, डिप्लोमेसी, फैसला साजी, तनाज़ात का हल, मुकालमे और शराकत दारी का अमल सीखते हैं। यही वो बात है कि जिसकी तरफ जॉन ड्यूई ने इशारा करते हुए कहा था कि जमहूरियत यहीं से पनपती है। स्कूल, यूनिवर्सिटी और इसके गिरदो पेश के मसाइल इन तुलबा के लिए प्रोजेक्ट्स होते हैं। खुद मास्टर प्लान बनाकर तामीरात करते हैं, बिजली पैदा करते हैं और फिर उसकी मेंटेनेंस भी खुद देखते हैं। खुद सब्जियां उगाते हैं और दूध धोते हैं। इसी से हिसाब, बायोलॉजी, आर्ट, ज़राअत, लाइफ स्टॉक, माहौलियात, प्रोडक्शन और डिमांड एंड सप्लाई की बारीकियां समझते हैं। माहौल दोस्त घर बना कर देते हैं। कोविड के जमाने में इस इलाके में इंटरनेट का आना एक बड़ा वाकया था। ये इन्हीं नाकाम तुलबा का एक कामयाब प्रोजेक्ट था। इससे भी बड़ा वाकया मसनूई ग्लेशियर्स हैं, जिन्हें स्टोपा आइस कहते हैं। पानी और दर्जा हरारत की मदद से ये ग्लेशियर्स उन्हीं फेल तुलबा ने बनाए।
ताकि गर्मियों में लद्दाख के किसानों को पानी की किल्लत का सामना न हो। इस कामयाब प्रोजेक्ट को अब हर वो इलाका आजमा रहा है जो ऊंचाई पर है। लद्दाख में सेकमुल की बुनियाद के बाद लोग भूल रहे हैं कि तालीमी करियर में फेल नाम की भी कोई चीज होती है। वो इस लफ्ज को मनफी मानों में नहीं लेते। इनके यहाँ फेल का मतलब है मुख्तलिफ होना। जो फेल होते हैं वो नाकाम नहीं होते बल्कि अलग होते हैं। भारत में मई के महीने में पेपर्स का लीक होना पॉलिसी साजों के लिए महज एक वाकया था, मगर वांगचुक के लिए ये पुराने सवालात को दोहराने का मौका था। वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठ गए। हड़ताल के 20वें दिन इनकी सेहत तेजी से गिरने लगी। जैसे जैसे वो कमजोर होते गए, इनकी आवाज ताकतवर होती गई। मीडिया, सिविल सोसाइटी, सियासी जमातें, फनकार, अदीब, असातिज़ा और यहाँ तक के बॉलीवुड के फनकार भी मुतहरिक हो गए। इतवार की सुबह दिल्ली पुलिस ने वांगचुक को उठाकर अस्पताल में दाखिल कर दिया है, मगर वांगचुक ने पूरे भारत को इम्तिहानी हॉल में खड़ा करके चंद सवालात पर मुश्तमिल एक पर्चा पकड़ा दिया है। सवाल ये नहीं है कि पेपर क्यों और कैसे लीक होते हैं। सवाल ये है कि ये कैसा निजाम है कि एक पेपर लाखों बच्चों का मुस्तकबिल दांव पर लगा सकता है। बच्चों का सारा जोर फेल होने से बचने पर क्यों है। ये क्या बात है कि बच्चे सीखने की बजाय पास होने के लिए पढ़ने पर मजबूर कर दिए गए हैं। बच्चों की ज़हनी सेहत गिर रही है, तन्हाई का शिकार हो रहे हैं, खुदकुशियों का रुझान बढ़ रहा है और कोई इसका जिम्मेदार भी नहीं है। सवाल का जवाब देने के बजाय सरकारी प्रोपेगेंडा बाजों ने पर्चे में लिख दिया है कि ये सब वांगचुक को पाकिस्तान से कोई पढ़ा रहा है। मुझे उस ज़हीन पाकिस्तानी से मिलना है जो वांगचुक को इतना कुछ पढ़ा रहा है और हमें महरूम रखा हुआ है।